हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, एआई क्लास आप जो देख रहे हैं, ये रिलेटेड टू दिस ये जॉब अपडेट्स आपको देने आया हूँ। एआई क्लास एक्चुअली जो जिसको पता नहीं है कि एआई क्लास क्या है, फॉर दैट पर्सनस नॉलेज, एआई क्लास इज़ अ एआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सब्सिडियरी कंपनी है। आपको पता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनी रत्ना एंटरप्राइज। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी है। सो इस कंपनी में कुछ वैकेंसी आई है, दैट इज़ अराउंड 400 पैन इंडिया बेसिस वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताया गया है। एंड अदर्स जो जॉब रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या क्या करना है आपको, एंड पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दिया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको ऐसे ही लेटेस्ट जॉब एंड ट्रैवल रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो। फ्रेंड्स, वीडियो में आते हैं। एआई क्लास, ये सिक्योरिटी स्क्रीनर जो वैकेंसी है, इसका मेरा और एक वीडियो ऑलरेडी मैं कुछ महीने पहले बना चुका हूँ रिगार्डिंग लाइक जो एसएससी पास्ट टायर 1 कैंडिडेट है, वो अप्लाई कर सकते थे। बट ये जो वैकेंसी है, इट इज़ फॉर फ्रेशर कैंडिडेट। अगर आप ग्रेजुएट है एंड 60% मार्क्स अगर आपके पास है, देन यू कैन अप्लाई एज इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब। एंड अगर इसमें कुछ एग्ज़ाम एंड अदर्स जो डिटेल्स है, अगर आप एनसीसी सी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, सी सर्टिफिकेट आपका अगर आपके पास है, देन यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली लाइक आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा, आपको कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है। फ्रेंड्स, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन में जिनका 60% मार्क्स है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फ्रेंड्स, एआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड कंपनी, ये इसका पैन इंडिया बेसिस ऑपरेशन है एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब। स्टार्टिंग सैलरी आपका 30,000 है एंड ईयर ऑन ईयर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मैक्सिमम 34, थर्ड ईयर में 34 आपका सैलरी होगा एंड अदर्स बेनिफिट भी इसमें मिलेगा। फ्रेंड्स, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में दिया गया है। डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो सो दैट आपको फुल नॉलेज कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, ऑल द डिटेल्स इसमें बताया गया है। एंड इसका एप्लीकेशन लिंक और एडवर्टाइजमेंट लिंक में अपना जो वीडियो है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको टोटल मिलेगा। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो की डिटेल्स में। फ्रेंड्स, एआई क्लास का एक जो नया वैकेंसी दैट इज़ फॉर फ्रेशर एज वेल एज जो कैंडिडेट्स फ्रॉम एनसीसी बैकग्राउंड है, उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जो पोजीशन ये है, सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर। दिस इज़ द जॉब। इसका एडवर्टाइजमेंट और पब्लिश हुआ था ऑन 8 मार्च 2023 एंड इसका एंड डेट है 19 मार्च। फ्रेंड्स, इसको आपको अप्लाई करना है थ्रू ऑनलाइन। ये जो अप्लाई लिंक देख रहे हैं, इसमें आपको जाके क्लिक करना है एंड उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद यू कैन अप्लाई। हम लोग बेसिकली इस वीडियो में एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए, द एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट। यू कैन सी एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, ये एक 100% सब्सिडियरी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इट्स अ मिनी रत्न कंपनी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। यू कैन अप्लाई इफ़ यू हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। क्या क्या डिटेल्स मांग रहे हैं देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एनर्जेटिक मेडिकली फिट इंडियन नेशनल्स। इंडियन नेशनल्स अगर आप मेडिकली फिट है, देन यू कैन अप्लाई। एंड इनका क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, एनी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और इसके साथ आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स है, देन यू कैन अप्लाई। 60% मार्क्स और अबव और इक्विवेलेंट सीजीपीए, ये जो ग्रेड है, यू कैन अप्लाई। एंड इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू लाइक आपका अगर SC ST सर्टिफिकेट है, देन अगर 55% मार्क्स है, देन यू कैन अप्लाई। लेकिन आपको इसके लिए एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा और सबमिट करना होगा, देन यू कैन अप्लाई विथ 55% मार्क्स। एक अटैच प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा है। ये प्रोफार्मा में आपको फिलअप का एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है। इसका पोस्ट जो नेम है, पोस्ट कोड है सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर। ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है एंड टोटल वैकेंसी है 400।
टोटल 400 वैकेंसी है, पैन इंडिया बेसिस है, एंड स्टेशन ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड एज पर द कंपनीज नीड एंड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये जो नंबर बताया गया है, ये नंबर एआई क्लास मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये कम या ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन द लाइक पैनल जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, सो उसके हिसाब से इसका जो रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड कर किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। सो अभी जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। सो इसका एप्लीकेशन फ़ी है ₹750। सो 750 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, एंड अगर आप SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट है देन यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू पे एनी फ़ी, और ₹750 SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है देन आपको वैलिड सर्टिफिकेट शो करना है फ्रॉम द प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। सो एज क्राइटेरिया है नॉट मोर देन 27 ईयर्स एज ऑन 19 मार्च 2023। सो 19 मार्च 2023 के हिसाब से 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इसमें एज रिलैक्सेशन है एज इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। सो 5 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट, एंड अगर आप OBC कैंडिडेट है देन 3 ईयर्स, और अगर आप एक सर्विसमैन है देन यू विल गेट 5 ईयर्स एग्जामिशन। नेक्स्ट जो है दैट इज सिलेक्शन प्रोसीजर। सो इसका सिलेक्शन कैसे होगा? नंबर 1 जो बताया गया है, जो एलिजिबल कैंडिडेट आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट फिलअप करना है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। सो ऑफिशियल ये जो वेबसाइट है www.aiclass.aero, ये वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। अंडर जो कैरियर कॉलम है, सो एंगेजमेंट एडवर्टाइजमेंट, इसका नंबर है 4/23। सो ये एंगेजमेंट एड्रेस में जाके आपको अप्लाई कर डिस्कस किया था, अप्लाई करना है, जस्ट गो थ्रू दैट प्रोसीजर। नेक्स्ट जो है ओनली फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है और सबमिट करना है। दैट इज 10th और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना है। नेक्स्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है। नेक्स्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको अटैच करना है। अगर आप OBC SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं देन कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना है, और एक सर्विसमैन के लिए भी ये देना है। नेक्स्ट जो है आपका आधार कार्ड जो है उसका कॉपी सबमिट करना है। नेक्स्ट एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो ये पेस्ट, तो ये ऑनलाइन करना है, अटैच करना है। अगर आप एक सर्विसमैन है देन आपका जो डॉक्यूमेंट्स है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सो वो आपको अटैच करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 16। सो 16 अबव जो पॉइंट बताया गया है वो आपको देना है। आपका एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पे करना है, इसको ₹750। नेक्स्ट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ मैक्सिमम 20 KB साइज़ जो है उसके हिसाब से आपको ये अटैच करना है, और एक स्कैन सिग्नेचर मैक्सिमम 20 KB साइज़ होना चाहिए उसका। नंबर 3 बोल रहा है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे सो उनको एक एंगेजमेंट प्रोसीडियर है, सो उसको गो थ्रू करना है, एंड एज पर द सीक्वेंस डिसाइडेड बाय द कंपनी जो है प्रोसीडियर, उनको ये उसके हिसाब से जाना होगा। सो नंबर 1 आपका आई और कलर ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन होगा, सो उसमें आपको पास करना है। नंबर 2 में बताया गया है कि आपको अनइम्पेयर्ड विजन एंड हियरिंग एबिलिटी रहना चाहिए, मतलब डीफनेस और जो आपका आई टेस्ट होगा, सो आपका हियरिंग एबिलिटी एंड आई टेस्ट ये दोनों टेस्ट होगा। नेक्स्ट आपका जो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स हाईलाइटेड बाय एक्सरे इक्विपमेंट, सो एक्सरे इक्विपमेंट में जो हाईलाइट होगा सो वो रिकॉग्नाइज करना होगा जो ऑब्जेक्ट है, सो उसको आपको पहचाना होगा चीज़ों को। नंबर 4 गुड ओरल एंड डिटेल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, सो कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट हियर। नेक्स्ट गुड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी भी रहना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है DA ये सब पेमेंट पेएबल नहीं है एग्जामिनेशन, इंटरेक्शन और मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त ये TAD आपको नहीं दिया जाएगा। नंबर 4 बोल रहे हैं कि रिटन एग्जामिनेशन इसमें होगा, सो फॉलोड बाय इंटरेक्शन, एक इंटरव्यू होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो वेन्यू बताया जाएगा, सो उसके हिसाब से आपको आना पड़ेगा, और ये वेन्यू जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, सो ईमेल आईडी में आपको भेजा जाएगा। और अगर आप NCC क्वालिफाइड और NCC C लेवल क्वालिफाइड कैंडिडेट है और सर्टिफिकेट है देन आपको जो रिटन एग्जामिनेशन है, सो रिटन एग्जामिनेशन आपको नहीं देना होगा, एंड डायरेक्टली आपको इंटरेक्शन और इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस और गुड फिजिकल स्ट्रेंथ अगर है तो वो जांच किया जाएगा। नंबर 5 बता रहा है कि मिनिमम परसेंटेज जो पासिंग मार्क्स है रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कंपनी शैल बी 60%। सो जो रिटन एग्जाम होगा एक्सेप्ट NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, सो मिनिमम 60% मार्क्स, ये क्वालिफाइंग नेचर है, सो 60% मार्क्स आपको एटलीस्ट एग्जाम में लाना है। एंड ये रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग वन है, सो इसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट नहीं होगा, नेचर है। एंड बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ परसेंटेज और मार्क्स इन इंटरेक्शन शैल बी 50%। सो इंटरव्यू में एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स लाना है। उसके बाद बोल रहा है बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन इंटरेक्शन ए लिस्ट, मतलब इंटरव्यू जिसका अच्छा होगा, सो इंटरव्यू में 50% मिनिमम मार्क्स है बट इसका हाईएस्ट स्कोर होगा, उसके हिसाब से एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट होगा, और ये लिस्ट वेबसाइट जो है AI क्लास का उसमें पब्लिश किया जाएगा, और जो अदर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर आप मैच करते हैं, सो उसके हिसाब से आपका लिस्ट तैयार होगा, मेरिट लिस्ट। नंबर 5 स्टेशन ऑफ पोस्टिंग क्या बोल रहा है? स्टेशन ऑफ पोस्टिंग पैन इंडिया बेसिस है, सो इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी के हिसाब से आपका पोस्टिंग होगा। रिजर्वेशन, सो इसमें बोल रहा है कि रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल हियर SC ST OBC EWN एज सर्विसमैन एज पर रूल जो रिजर्वेशन है, सो इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज पे एंड अलाउंसेस जो है, सो वो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या अलाउंसेस
इसमें दिया जाएगा। सो प्रोविशनली जो कैंडिडेट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो ज्वाइन करेंगे बीइंग फ्रेशर, उनको इनिशियली स्टाइपेंड दिया जाएगा 15,000 रुपया पर मंथ और 15,000 पर मंथ। सो उसके बाद जो रिक्विजिट एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करते हैं, सो उसके जो फ़ी है एंड TADA ये सब दिया जाएगा। AI क्लास देंगे, मतलब एग्जामिनेशन के लिए आपको जहाँ बुलाया जाएगा TADA क्लेम AI क्लास बोन करेगा। और स्टाइपेंड उसके बाद कन्वर्ट होगा फुल मंथली रेम्यूनेशन में एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। सो ड्यूरिंग जो स्टाइपेंड पीरियड है, सो उसके स्टाइपेंड पीरियड के हिसाब से आपका कैजुअल लीव पर मंथ शैल बी पेएबल। सो कैजुअल लीव ये पेएबल होगा, प्रोरेटा बेसिस पे दिया जाएगा कैजुअल लीव। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल का है और कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा तभी सर्टिफिकेशन जो एग्जामिनेशन का है AI क्लास का जो स्क्रीनर्स जो सर्टिफिकेशन है, सो उसके बाद और डेट ऑफ उसके बाद ही दिया जाएगा। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ये स्टाइपेंड आपका जो ज्वाइनिंग है वो स्टाइपेंड हिसाब से नहीं होगा। सो बेसिकली इसका कहना है कि जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से ये नहीं होगा, आप जब पास करेंगे होगा उसके सर्टिफिकेशन होगा उसके हिसाब से ही आपका ये कैजुअल लीव ये कंसीडर होगा। नेक्स्ट को बोल रहा है कि कंसोलिडेटेड मंथली रेम्यूनेशन दिया जाएगा। सो ऑल जो सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है, सो कंसोलिडेटेड मंथली इसमें रेम्यूनेशन है 30,000 पर मंथ। सो ऑल एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं इंक्लूसिव ऑल। एंड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर हिसाब से 30,000 रुपया। एंड सेकेंड ईयर आपका सैलरी होगा 32,000 रुपीज़ एंड थर्ड ईयर 34,000 रुपीज़। एंड ये हिसाब से होगा आपका सैलरी। एंड बोल रहे हैं कि इसके अलावा भी आपका जो एम्प्लॉयर PF कंट्रीब्यूशन है वो दिया जाएगा, ग्रेजुइटी अगर एप्लीकेबल है तो दिया जाएगा। एंड लीव्स जो एज पर कंपनी दिया जाएगा, लीव्स आपको दिया जाएगा। और मेडिकल पॉलिसी रीइंबर्समेंट मैक्सिमम 10,000 रुपये का रीइंबर्समेंट मेडिकल पर एनम आपको दिया जाएगा। एंड ये आपका फैसिलिटी मिलेगा। नंबर जो ऑप्शन है दैट इज PF कंट्रीब्यूशन शैल बी इक्विवेलेंट टू द बेसिक ऑफ 15,000। सो आपका बेसिक होगा 15,000, सो उसके हिसाब से PF कंट्रीब्यूशन होगा। एंड बोल रहा है कि TADA लॉजिंग एंड बोर्डिंग इफ डिप्यूटेड ऑन टूर शैल बी इक्विवेलेंट टू 3 tier AC रेल फेयर। सो अगर आपका कंपनी ऑफिशियल टूर या कहीं पे जाना है, सो AC 3 tier के हिसाब से आपका TADA लॉजिंग बोर्डिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट लीव्स के बारे में जान लेते हैं। सो इसमें प्रिविलेज लीव है 18 प्रिविलेज लीव है 18 इन ईयर, प्लस 12 हाफ पे सीक लीव मिलेगा और 9 CL है और 2 RH जो एप्लीकेबल लीव है वो आपको मिलेगा। और ये लीव आपको एप्लीकेबल है जब आप ऑल सर्टिफिकेशन पास करते हैं, एग्जामिनेशन पास करते हैं तभी मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस है। सो मेडिकल इंश्योरेंस मैक्सिमम 10,000 रुपया पर एनम आपको रिम्बर्स किया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस बाय द पर्सनल एंड सेल्फ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है। सो ड्यूटी सर्टिफाइड जो कॉपी है रिसिप्ट है ये सबमिट करना आपको मिलेगा। इसमें ग्रेजुटी भी है। सो एज पर जो रूल्स है, सो ग्रेजुटी आपको एप्लीकेबल है मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 8 पे बोल रहा है ट्रेनिंग आफ्टर रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग। सो आपका ट्रेनिंग होगा इसमें ज्वाइनिंग के बाद। सो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट फॉलोइंग ट्रेनिंग और जो अदर्स जो ट्रेनिंग है वो AI क्लास अरेंज करेगा, इसका ओन एक्सपेंस है। एंड नेक्स्ट जो बोल रहा है ये ऑल अरेंजमेंट्स दैट इज ट्रैवलिंग एक्सेट्रा अंडर गोइंग ट्रेनिंग शैल बी मेड बाई AI क्लास। सो AI क्लास जहाँ पे ट्रेनिंग अरेंज करेगा वहाँ पे आपको जाने के लिए सब अरेंजमेंट AI क्लास करेगा एंड एंटाइटल एज पर द एंटाइटलमेंट ऑफ द कैंडिडेट और पर्सनल। सो ट्रेनिंग क्या क्या है इसमें, नंबर 1 जो ट्रेनिंग दिया जाएगा एप्सेक इंडक्शन कोर्स 5 दिन का एट नंबर 2 एयरपोर्ट RA 3 महीने का ट्रेनिंग होगा। नेक्स्ट एप्सेक बेसिक कोर्स 14 दिन का होगा एंड एयरपोर्ट RA 1 महीने का ट्रेनिंग होगा। स्क्रीनर्स प्री सर्टिफिकेशन कोर्स 3 दिन का है और टेस्टिंग सर्टिफिकेशन ऑफ स्क्रीनर स्टैंड अलोन 2 दिन का ट्रेनिंग है। सो ये सब ट्रेनिंग आपको ऑल टोटल जो दिखाया गया है ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना है। सो अराउंड 2 महीने का ट्रेनिंग है इसमें। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो ट्रेनिंग है, सो ट्रेनिंग जो कंप्लीट करना है विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा, हर कैंडिडेट को दिया जाएगा सो क्वालिफाइंग करने के लिए। एंड बोल रहे हैं कि इन केस अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये ट्रेनिंग आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपका स्टाइपेंड 15 से 10,000 रुपया हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा 5,000 रुपया। एंड सेकेंड अटेम्प्ट के बाद भी आप ये एग्जामिनेशन और क्वालिफाई अगर नहीं कर पाते हैं देन आपका जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका जॉब टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट एनी फर्दर नोटिस। एंड जो बोल रहा है कि प्रोविशनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है रिमेंस फेल ड्यूरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ट्रेनिंग देन द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ द ट्रेनिंग कॉस्ट का जो सेकंड अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हैं, सो आपका जो TADA एकोमोडेशन चार्ज अदर्स जो है, सो वो कैंडिडेट एंड अर्ली नॉमिनेशन। सो नेक्स्ट जो बोल रहा है इसका कहने का मतलब है कि जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, सो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं करें तो सेकेंड अटेम्प्ट अगर आप देंगे, सो उसका जो एकोमोडेशन चार्ज एक्सेट्रा ये सब आपको बियर करना है। एंड मतलब इसका ट्रेनिंग कॉस्ट और TADA जितना ये आता है सब आपको ही बियर करना है और AI क्लास इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। एंड कंपनी ओनली आपका नॉमिनेशन करेगा एंड अगर आप इसमें रेडी है वो ट्रेनिंग कॉस्ट बियर करने में, सो अगर देन आप ये सेकेंड अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका फिक्स टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है वो क्लोज कैंसिल और वाइड हो जाएगा।
नेक्स्ट जनरल कंडीशन के बारे में जानते हैं। सो जनरल कंडीशन रीजन ऑफ मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सो आपको इंडियन सिटीजन होना है। एंड अदर जो क्राइटेरिया आपको मैच करना है, नेशनलिटी, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब आपको जो जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के वक्त, सो आपको ये सब प्रोड्यूस करना है। नंबर 2, शॉर्ट लिस्टेड जो प्रोफेशनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है, सो उनको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट में कंसीडर किया जाएगा, एफटीसी। एंड 3 साल के लिए ये पीरियड है। एंड बोल रहे हैं कि प्रोबेशन जो पीरियड है, सो सक्सेसफुल कंप्लीशन 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। एंड नेक्स्ट जो पीरियड है, ये इंगेजमेंट होगा आपका जो एआई क्लास का डिस्क्रिप्शन और मैनेजमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से इंगेजमेंट होगा। सो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना है जो एंगेजमेंट जो स्टेशन पे पोस्टिंग होगा, सो एज पर द मैनेजमेंट के हिसाब से ज्वाइन करना है। एंड 3 साल के लिए ये इनिशियली है एंड सक्सेसफुल होगा। अगर आप रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एग्जामिनेशन सब क्वालिफाई करते हैं देन ही आपका 3 साल तक कंटिन्यू होगा। और स्क्रीनर्स जो एग्जामिनेशन होता है प्रोबेशन जो 1 साल का एग्जामिनेशन के बाद ही आपका 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड वो शुरू होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि आफ्टर सिलेक्शन अगर कैंडिडेट को एक श्योरिटी बॉन्ड 1.5 लाख का बॉन्ड देना है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे 100 रुपया का, नॉन ड्यूली नोटराइज्ड, दैट अगर आप ये इंगेजमेंट 3 साल का इंगेजमेंट अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं देन 3 साल का जो ट्रेनिंग एंड अदर्स जो शेड्यूल है, सो आपको ये रिफंड करना है। सो 1.5 लाख रुपया आपको रिफंड करना है एआई क्लास को अगर आप 300 देते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS सर्विसमैन के लिए। एंड इसके लिए सर्टिफिकेट भी आपको एक शो करना है। एंड बोल रहा है कि अगर एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ फॉल्स अदर्स कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, सो आपका ये जॉब आपको इसमें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और वैलिड ईमेल आईडी इज मैंडेटरी। ईमेल आईडी आप जो दे रहे हैं दैट शुड बी वैलिड। सो एंगेजमेंट प्रोसेस जो अदर्स जो कम्युनिकेशन है, सो ये ईमेल थ्रू ईमेल ही आपको मिलेगा। सो एंगेजमेंट जो कंप्लीट जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें टीएडीए कोई रिम्बर्समेंट आपको नहीं दिया जाएगा। और ये जॉब ट्रांसफरेबल है एनी लोकेशन ऑफ इंडिया एज पर द डिरेक्शन ऑफ द कंपनी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। एंड एप्लीकेंट्स को जो और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करना है। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन कुछ आपने छुपाया है ये कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। और अदर्स कोई कैनवैसिंग कुछ अदर्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आउटसाइड इन्फ्लुएंस अगर आप लेंगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अदर्स जो डिसीजन है एआई क्लास मैनेजमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, सो पोजीशन और ये फाइनल है। सो मैनेजमेंट का डिसीजन ही फाइनल है। एंड अदर्स बोल रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, सो राइट जो है सो टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस, सो ऑल द डिटेल्स विल बी ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ एआई मैनेजमेंट। और इसके लिए कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सो ये क्लास का टोटल राइट है ये एडवर्टाइजमेंट मॉडिफाई रेस्ट्रिक्ट और अदर्स कुछ ये करने के लिए। एंड एआई क्लास वर्किंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है उनका एम्प्लॉयमेंट अदर्स कुछ लाइबिलिटी ये सब नहीं लेगा। एंड नेक्स्ट जो बोल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट ये लिंक एक्टिवेट ऑलरेडी किया जा चुका है, आप इसमें जाके आप ये कर सकते हैं। एंड ये एंगेजमेंट प्रोसेस नीड बेसिस है एंड ये फेज मैनर में होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। एंड फर्दर जो अनाउंसमेंट है अदर्स कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अनाउंसमेंट सब एआई क्लास का जो वेबसाइट है www.aiero इसमें आपको दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले भी टर्मिनेट हो सकता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। एंड इसमें नोटिस पीरियड जो रेजिग्नेशन लिविंग कंपनी स्ट्रिक्टली फॉर 3 मंथ्स, तो 3 महीने का नोटिस पीरियड है इसमें। एंड कि सिलेक्टेड अगर होंगे तो आपको जो जॉब है दैट इज स्क्रीनिंग और अलाइड सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑपरेशन एक्सेट्रा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आपको काम करना है। अगर कोई क्वेरी है तो एआई क्लास का हेल्प डेस्क है दैट इज HR, इसमें मेल कर सकते हैं। अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है 2 दिन के अंदर देन यू कैन कॉल इन दिस नंबर। सो नेक्स्ट जो बोल रहे हैं कि सिलेक्शन और एक्वायरिंग ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसके बाद ही जो BCS एप्सेक सर्टिफिकेशन वैलिड जो अदर्स जो टाइम टू टाइम आपको ये चेक करना है। एंड कैंडिडेट्स को एक रिफ्रेशर कोर्स में भी जाना होगा ये एप्सेक और BCS सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो रहा है, और उसके लिए भी असिस्टेंस दिया जाएगा, स्पेशल लीव ट्रेनिंग एक्सेट्रा ये सब 2 and 4 जो फेयर है वो कंपनी बियर करेगा। सो प्रीफरेंस चॉइस ऑफ स्टेशन के लिए आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा कौन सा स्टेशन में आप पोस्टिंग चाहते हैं, बट कैंडिडेट डज नॉट हैव द राइट प्लेस ऑफ पोस्टिंग एक्सेप्ट पोजिशनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट, ये एज पर द नीड एंड सिलेक्शन से होगा। बट सिलेक्शन के लिए आप चॉइस कर सकते हैं कौन सा एयरपोर्ट में आपको काम करना है। सो कैसे अप्लाई करना है नेक्स्ट आते हैं। सो इसको कैरियर जो पेज है इसमें आप अप्लाई में बटन में क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड जो वेबसाइट है ये कैरियर कॉलम में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एंड फोटो का साइज़ ऑलरेडी बता दिया गया, एक सिग्नेचर और एक मैक्सिमम जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ स्कैन, और सिग्नेचर का भी स्कैन फोटो का स्कैन करना होगा। मैक्सिमम साइज़ लिमिटेड 20 KB। एंड इसके बाद आपका जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो फिलअप करना पड़ेगा फोटो सिग्नेचर के बाद। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है एंड पेमेंट ऑप्शन में आपको जाना है, पेमेंट ऑनलाइन करना है आपको। एप्लीकेशन जो फ़ी है 750 बताया गया उसको फी पे करना है। एंड इसके बाद ही आपका जो ऑटोमेटिकली जो सबमिशन है जो फॉर्म जो है वो ओपन होगा।
एंड आपका आईडी क्रिएट होगा एंड सबमिशन के बाद फी डिटेल्स के बाद आपको फाइनली ये फॉर्म सबमिट करना है। एंड इसमें बार बार बताया जा रहा है कि वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए। सो ईमेल आईडी में आपका कम्युनिकेशन सब दिया जाएगा। सो ईमेल आईडी शुड बी वैलिड। सो फर्दर कोई अनाउंसमेंट अदर्स कुछ है सो ये कंपनी का वेबसाइट में दिया जाएगा। सो ट्राई कीजिएगा जो डिटेल्स आप दे रहे हैं सो वो डिटेल्स शुड भी फुल प्रूफ हो। कोई भी उसमें गलत या कुछ आपने दिया है तो बाद में अगर पता चला तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। सो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है दैट इज़ 19 मार्च 2023 23:59 आवर्स। सो इसके अंदर आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया जाएगा। सो आई होप दैट ये जो डिटेल्स बताया गया है आपको समझ में आ चुका है। फ्रेंड्स अगर कोई डाउट है और कुछ अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए देन डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। एंड ऑल्सो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलता रहेगा। एंड अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो। सो फ्रेंड्स थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।